हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में मेरे आप लोगों के लिए जो है क्या रहने वाला है, इसमें मैं कुछ सजेशंस दूंगा आपको कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है और हम लोग टेंस के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। टेंस जो है ऑलरेडी मैं इंग्लिश में पढ़ा चुका हूँ, बस आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए कि किस भाग में है। वहाँ पे एक वीडियो मिस हो गया है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो उसमें मैं सुधार कर दूंगा, उस वीडियो को बना के फिर से डाल दूंगा। बस ये एक वीडियो इंट्रोडक्शन के रूप में है, ठीक है। तो आपको इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता करना होता है कि कौन सा टेंस है, आपको बताना रहता है, ठीक है। तो आप इंग्लिश में जाएंगे हमारा कोर्स में, ठीक है। इस तरह से आपको लोगो दिख जाएगा फ्यूचर रोजगार ऐप का। प्ले स्टोर पे भी सर्च करेंगे फ्यूचर रोजगार, ठीक है, तो आपको ऐप दिख जाएगा। या ये PDF में फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है CSF मेंटर्स, वहाँ डाल दूंगा। तो हमारे ऐप पे जो है 2021-22-23 के लिए कोर्स उपलब्ध हैं और ये OMR सीट भी डाल दूंगा। OMR सीट अभी से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो लोग 2017 में या 2017 वाले हैं, ठीक है, या जो लोग 2021 का एग्जाम देंगे, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? आपका एक क्वेश्चन आप पता कर लेना। अब कई लोगों ने एक क्वेश्चन से रह गए, बस उनका क्या मिस्टेक हुआ, उन्होंने OMR को गलत भर दिया। कई ऐसे लोग मिलेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी चीज का, तो 10 में से एक आध लोग का, 2 लोग का नुकसान होता है, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों का नुकसान मैं बताऊं, जैसे 2-3 क्वेश्चन तो OMR की वजह से गलत होते हैं। तो आप ऑनलाइन भी टेस्ट देते हैं हमारा एप्लीकेशन पे, तो ये सब अभी से प्रिंट निकाल के भरना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। वो समय दूर नहीं है जब आपका एग्जाम आ जाएगा और आप एग्जाम में गलतियां कर देंगे, ठीक है। तो OMR भरने के लिए जिस पेन की जरूरत है, जिसकी जरूरत है, उसको खरीद लीजिए। एक पेन आता है, उसका जो बॉल होता है बहुत मोटा होता है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपका समय बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, टेंस के बारे में। तो सबसे पहले काइंड्स ऑफ टेंस, यानी टेंस जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। टेंस जो होता है, जिसको हम काल कहते हैं, मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अच्छा, इसमें अंतर क्या है? ऐसा क्या है कि इनमें अंतर है, डिफरेंस है। तो प्रेजेंट टेंस वो होता है जो वर्तमान में आपका चल रहा है। जैसे मान लो आप डेली ड्यूटी जाते हैं, ठीक है, डेली ड्यूटी जाते हैं, तो आज तारीख है आपका 19 तारीख, तो आज आप मान लो इस समय ड्यूटी में हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट टेंस। पास्ट क्या हो जाएगा? 18 तारीख को जो आप ड्यूटी किए वो हो जाएगा पास्ट टेंस, 18 और उसके पहले वाला। और फ्यूचर क्या हो जाएगा? जो आपका 20 तारीख को ड्यूटी आएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट से मतलब वर्तमान, पास्ट से मतलब बीता हुआ और फ्यूचर से मतलब आने वाला। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनको भी 4 भाग में बांटा गया है। यानी प्रेजेंट के भी 4 प्रकार हैं, पास्ट के भी 4 प्रकार हैं और फ्यूचर के भी 4 प्रकार हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको बोला जाता है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट के 4 प्रकार हो गए। उसके बाद इसी तरह पास्ट में देखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सब चीजें मैं आपको बस संक्षिप्त में यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। आप हमारा ऐप पे जाएंगे, मैं बता रहा हूँ हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करके बताया गया है। चाहे आप 2022 का एग्जाम देंगे, 21 का देंगे, आप इंग्लिश वहां पे जाके जरूर पढ़ें, ठीक है। इंग्लिश जरूर पढ़ें क्योंकि मुख्य फोकस किया जा रहा है इंग्लिश और मैथ पे। मेरा टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग 2021 के एग्जाम में पास हों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट का जो पहला प्रकार है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के बारे में। तो इसमें बताया क्या जाता है, इस टेंस में क्या बताया जाता है? जैसे डेली रूटीन के बारे में बात किया जाता है। डेली रूटीन, मान लीजिए मैं कह दूं कि मैं डेली 9 बजे स्कूल जाता हूं,
मैं डेली रात में 10 बजे सो जाता हूँ, ठीक है। मैं डेली 8 बजे या सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। तो ये क्या हो गया, हमारा डेली रूटीन हो गया। क्या हो गया, डेली रूटीन हो गया। अब और क्या चीज, यूनिवर्सल ट्रूथ चीजें जो होती हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है कि सूर्य हमेशा जो है आपका क्या पूर्व से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। ये सब क्या हो गया, 2 और 2 4 होता है, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 होता है। ये सब क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। पक्षी उड़ते हैं, मछलियां पानी में तैरती हैं, ये सभी क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट हैं। तो ये सब किस टेंस में रहेगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। तो इसमें देख लीजिए, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, आर्डर और रिक्वेस्ट यानी कोई आर्डर है या रिक्वेस्ट है, हैबिचुअल फैक्ट है यानी आदतन कोई क्रिया हो रही है। अब इसमें भी आपके 3 तरह के सेंटेंस बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में 3 तरह के सेंटेंस बनते हैं। कैसे, यानी वाक्य जो है 3 तरह के बनते हैं। कौन कौन, जैसे मान लीजिए अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव का अर्थ क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। क्या, सकारात्मक वाक्य। आप हिंदी में पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए मैं कह देता हूं कि मैं खेलता हूं। क्या, मैं खेलता हूं, ठीक है। तो ये क्या है, सकारात्मक वाक्य है। क्या है, सकारात्मक वाक्य है। मैं नहीं खेलता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, नकारात्मक यानी कि निगेटिव। उसके बाद एक होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या मैं खेलता हूं, इसे क्या बोला जाएगा, इंटरोगेटिव। तो आपका 3 तरह के सेंटेंस बनते हैं और हर जगह जो है सेंटेंस का बनावट, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो इस स्ट्रक्चर को आपको समझने का आवश्यकता है। तो देखिए, जब आपका अफर्मेटिव होता है यानी सकारात्मक वाक्य होता है, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आ जाएगा, मेन वर्ब का या तो पहला फॉर्म या तो 5वां फॉर्म। अब इसका मतलब क्या हुआ, 5वां फॉर्म क्या होता है, जैसे मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई आपका क्रिया है, कोई मेन वर्ब है। मान लीजिए हम एक कोई क्रिया लिख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक क्रिया लिख लिया प्ले। क्या लिख लिया, प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना, ठीक है। तो इसके कौन कौन से फॉर्म हो जाएंगे, प्ले, प्लेड, PLAYED। 1 मिनट कहीं और लिखता हूं, इसको छोटा करके। कहीं हम लोग जगह देखते हैं, हाँ यहाँ पे। जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लिख दिए प्ले, तो एक कौन सा हो जाएगा, ये वर्ब का हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म। क्या हो जाएगा, वर्ब का हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है, PLAYED। इसका थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, प्लेड। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाता है, प्लेइंग। ING इसमें जुड़ जाता है। और इसका 5वां फॉर्म क्या होता है, यस जोड़ जाता है। इसमें क्या जुड़ जाता है, एस जुड़ जाता है। ये 5वां फॉर्म हो जाता है। तो उसमें क्या कह रहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, या तो आप उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे या तो आप 5वां फॉर्म का यूज करेंगे। तो अब हमें पता कैसे चलेगा, अब दिक्कत आती है कि हम कैसे जानेंगे कि फर्स्ट फॉर्म का यूज करें कि 5th फॉर्म का यूज करें। तो उसके लिए भी है, क्या चीज है, देखिए, जो हमारा क्रिया होता है, जो हमारा क्रिया होता है, ये बेसिकली जो है आपका जनरली किसमें होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, ये जो है प्ले जो है क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल। तो इसे हमें सिंगुलर बनाने के लिए, क्या, सिंगुलर बनाने के लिए, क्रिया को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एस या ES जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एस या ES जोड़ते हैं। क्रिया को क्या करते हैं, सिंगुलर बनाने के लिए एस या ES जोड़ते हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई नाउन है, क्या है, अगर कोई नाउन है यानी कि करता है, ठीक है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ये जो है बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैन है। क्या है, मैन नहीं, मैन तो मेन हो जाएगा, ठीक है, इसका प्लूरल आपका मेन हो जाएगा, ठीक है।
अगर मान लीजिए कोई आपका करता है तो बेसिकली जो होता है आपका सिंगुलर होता है, तो उसको हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं। यानी हमारा क्रिया जो हो गया एकदम नाउन का उल्टा है। क्या है, क्रिया जो है एकदम नाउन का उल्टा है। क्रिया जो होता है प्लूरल में होता है, एस या ईएस जोड़ोगे तो सिंगुलर बन जाएगा। नाउन जो होता है सिंगुलर होता है, एस या ईएस जोड़ोगे तो प्लूरल बन जाएगा। तो ये चीज आपने यहां तक देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्म समझ में आ गया। अब देखिए आगे इसमें क्या है, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आपका कर्म आ जाएगा, फिर ईटीसी बाकी जो बचा रहेगा। अगर यहीं पे निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, डू नॉट या डज नॉट। क्या आएगा, डू नॉट आ जाएगा या डज नॉट आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा, अब लेकिन नकारात्मक वाक्य में हमेशा आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। क्या, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इसमें आप डू या डज का प्रयोग करेंगे। फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो भी बचा रहेगा। अब अगर हमारा वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक है। क्या है, प्रश्नवाचक है। मान लीजिए अगर हमारा WH से प्रश्नवाचक बन रहा है तो WH रहेगा। अगर मान लीजिए WH से नहीं बन रहा है, ठीक है, अगर आपका इसी से डू या डज से प्रश्नवाचक बन जा रहा है तो हम उसी से स्टार्ट कर देंगे, डू या डज से। फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर नॉट, अगर निगेटिव है तो नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इत्यादि। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर ईटीसी, ठीक है। अब देखिए वर्ब का पांचवा रूप क्या कह रहा है, वर्ब में एस ईएस या आईएस जोड़ देते हैं। जैसे गो आपका क्या है, गो जो है बेसिकली आपका प्लूरल फॉर्म में है। जो चीज मैं आपको बताया इसमें एस या ईएस जोड़ दिए तो ए क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले प्लस एस, ए क्या हो गया, सिंगुलर। प्ले जो है क्या है, प्लूरल है, ठीक है। वर्ब प्लस एस, वर्ब प्लस एस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। यहाँ पे देखिए एक लोग हैं, क्या है, एक आदमी का फिगर बना है। और जब कई लोग रहेंगे तो आप प्लूरल, यानी वर्ब जो होता है हमारा बेसिकली प्लूरल में होता है। देखिए यहाँ पे कई लोगों का फिगर बनाए हैं। अब कैसे पता चलेगा किसके साथ क्या करना है, यहाँ पे देखिए जैसे ही सी इट होता है। क्या, ही है, सी और इट, ए क्या होता है आपका, सिंगुलर होता है। क्या, सिंगुलर। तो इसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, गोज का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारा वाक्य नकारात्मक है, क्या है, निगेटिव है, तो वहां पे आप किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू और दे, इनके साथ आप क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लूरल के साथ। किसके साथ, आई, वी, यू, दे और प्लूरल। यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है या इनमें से कोई एक है, मैं, हम, तुम, वे। तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्लूरल वर्ब क्या होता है, वर्ब का जो बेसिकली फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है। आगे देखिए आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है, प्लूरल, और इनके साथ निगेटिव है तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे देखिए ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो देखिए डज का प्रयोग किसके किसके साथ होगा, ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ। और डू का प्रयोग किसके साथ होगा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल। यानी कि अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम डू का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग करेंगे। तो ये बेसिकली चीज वैसे ही समझाने के लिए बताया। आपको मैं बताऊं, आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, ठीक है, आपको कंटेंट में, ठीक है, अलग तरह का पीडीएफ दिया गया है, इस तरह का नहीं है। ये तो वैसे ही मैं हाथ से लिखा, ठीक है। आप वहां पे जाएंगे, प्रॉपर जो है आपका पीडीएफ अच्छे से बना हुआ है और हर एक टॉपिक पे आपको टेस्ट भी दिया जा रहा है, ठीक है। अभी मैं 100 क्वेश्चन का टेंस से संबंधित टेस्ट बना रहा हूँ, 100 प्रश्नों का, ठीक है।
ताकि आप एग्जाम में ना देखते ही टेंस बना देंगे कि ये कौन सा टेंस है, और टेंस आपका बन जाएगा तो आपका नरेशन भी बन जाएगा, वॉइस भी बन जाएगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन मैं टेंस पे आधारित दूंगा और 50-50 क्वेश्चन वॉइस और नरेशन में जोड़ूंगा, ताकि आप और पहले से भी ऑलरेडी जोड़ के रखा गया है। आप ऐप में जाएंगे, टेस्ट में देखेंगे, वॉइस और नरेशन के बहुत सारे टेस्ट मैंने लगभग 80-80 प्रश्न के जोड़ के रखे हैं, और भी मैं 50-50 प्रश्न, जितना अच्छे से आप एक्सरसाइज कर लेंगे बेहतरीन रहेगा। ठीक है, आपको रियल बता रहे हैं, कंटेंट पे विश्वास करके पढ़िए। जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यही चीज़ें जो मैंने पढ़ी थी वो पूछी गई हैं। थैंक यू।